हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हर्ष सिंह ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल हर्ष न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस क्योर में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं शाहरुख जी, जो कि आईबीएस को पूरी तरह क्योर कर चुके हैं। और आज इनको पहले खाने के पहले ब्लोटिंग होती थी, कॉन्स्टिपेशन होता था, जो इनका स्टूल है बहुत लूज होता था, इनको नले भी पड़े थे और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। मात्र 9 दिनों में दोस्तों, जी हाँ, मात्र 9 दिनों में इनको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है कि ये आईबीएस को क्योर कर गए हैं। जो भी खा रहे हैं बिल्कुल पच रहा है, पेट साफ हो रहा है पूरी तरह से, ना ही एंजाइटी है ना डिप्रेशन है, किसी भी प्रकार की दोस्तों समस्या नहीं बची। दोस्तों, आज हम खुद शाहरुख जी के मुंह से सुनेंगे कि उनकी कहानी क्या है, पहले वो कहाँ कहाँ इलाज करा चुके हैं, किस तरह से उनकी जर्नी जर्नी रही है और वो यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। तो दोस्तों, शाहरुख जी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं मुरादाबाद से आया था हर्ष भाई के पास। अब से समथिंग 9 दिन हो गए होंगे, मुझको 9-10 दिन पहले आया था मैं। तो जो हर्ष भाई ने बताया था वो मुझको सारे के सारे सिम्टम्स थे, क्योंकि मेरा मतलब पेट साफ नहीं होता था और नले तो बहुत भयंकर थे मेरे को, और नाभि वाभि जो मेरी ऊपर चढ़ी हुई थी, गैस, और मैं खाना खा लेता था तो पेट मेरा फूल जाता था। तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो हर्ष भाई से समथिंग मेरी 1 महीने पहले बात हुई थी। तो वो कह रहे थे मैं अभी, आप जब मैं आता हूँ गाजियाबाद तो तब आप आ जाना, इतना मेरा आप योगा कर लो। ये कम से कम 8-10 दिन मैंने योगा करा था इनका। तो मुझे योगा से समथिंग 40-50% तो रिजल्ट जब ही आ गया था। तो मुझे बिल्कुल जब भरोसा हो गया था, क्योंकि यार जब मेरा कहीं से रिजल्ट नहीं आ रही है भाई, जब इनकी योगा से रिजल्ट आया तो जा करके मैं क्योर भी जरूर यहीं से होऊंगा। तब मैं गाजियाबाद आया था। तो सर ने मुझे समथिंग 8 7 8 दिन थेरेपी दी है, जो कि मेरा पेट बिल्कुल नरम, और जो मतलब टॉयलेट वो बिल्कुल एकदम फ्रेश होता हूँ, और खाना वाना बिल्कुल पच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पेट फूलता है। अब जो मुझको ये दिक्कत हुई थी वो कैसे हुई थी मैं आपको बताता हूँ। मैं 2017 में काम करता था नोएडा। मेरा काम था एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन का। तो मतलब अब ये होता था, जब मैं काम करता था तो मुझको भूखे पेट भी करना पड़ता था, और कभी मतलब पूरे पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता था, और वो वजन का काम होता है। तो मैंने वजन उठा लिया था। अब पता नहीं वजन उठा लिया ये क्या हुआ, उसके बाद में मुझे थोड़ी सी मतलब ब्लोटिंग हुई और पेट में दर्द सा महसूस हुआ, तो मैंने इग्नोर कर दिया वो। एक एक 2 महीने ऐसी चलती रही कहानी। उसके बाद में मुझे थोड़ा बुखार सा आया। जब बुखार सा आया तो मुझे थोड़ा टाइफाइड मलेरिया सा हुआ। तब मेरे एक गांव में ही एक लोकल डॉक्टर है, उन्होंने मेरे एक बोतल लगाई। फिर मतलब मैंने जांच करवाई, उसमें टाइफाइड मलेरिया निकला। तो फिर ऐसे ही वो ठीक हुआ। फिर मैं नोएडा आया। फिर वही दिक्कत चालू पेट के अंदर। मैंने कहा यार ये हुआ तो हुआ क्या। फिर मैं उस डॉक्टर के पास गया। अब फिर डॉक्टर ने जांच कराई तो जांच में कुछ नहीं आया। जब कुछ नहीं आया तो मैंने फिर दवाई ववाई ले ली। तो वो फिर ऐसे ही 1-2 महीने गुजरे, फिर टाइफाइड मलेरिया हुआ। फिर यार मेरा दिमाग खराब, मैंने कि फिर दोबारा हो गया। तो वो कह रहा था तुम्हारे अभी टाइफाइड मलेरिया निकला नहीं है। मैंने कि यार अब तुमने बोतल भी लगा दी। तो क्योंकि मेरा मेरा दिमाग बहुत खराब था, क्योंकि एक तो काम बहुत था 2017 में। फिर ऐसे ही 1 साल ऐसे ही निकला। फिर 2018 आई। क्योंकि ये आईबीएस जो होता है, नाभियों नलों की जो परेशानी होती है, वो 1-2 महीने पता नहीं चलती है, जब तक 2 और 3 साल निकल नहीं जाते हैं। जब मुझको 1-2 साल निकले, जब मुझे पेट में ज्यादा मतलब ब्लोटिंग हुई और गैस बनी और एसिडिटी, और जब कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो मुझे यार बहुत दिमाग खराब हुआ। तब मैं सर्जन जो डॉक्टर थे सारे बड़े बड़े हमारे, एक संबल, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ मैंने दिखाया। मैंने कहा यार सर ऐसा ऐसा बात है कि मेरे पेट में बहुत ब्लोटिंग हो रही है और दर्द। तो उन्होंने कहा लो ये एंडोस्कोपी करा लाओ। तो मैंने एंडोस्कोपी भी कराई, क्योंकि उस समय जब हमारे पास पैसे थे, तो मैंने कहा क्यों, मुझे तो जल्दी ठीक करना था कि जो भी दिक्कत थी। तो मैंने एंडोस्कोपी करा ली। एंडोस्कोपी में भाई कुछ नहीं आया। तो वो कह रहे थे तुम्हें मतलब बहम बैठ गया तुम्हारे, कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे जब भयंकर दर्द हो रहा था, नले थे पड़े हुए और ऊपर नाभि थी, मुझे ये भी नहीं पता था नाभि होती क्या है, नले होते क्या है। क्योंकि मुझे पता ना थी बिल्कुल भी, क्योंकि उस समय मेरी जिस्म अच्छा था और मतलब बॉडी बॉडी अच्छी थी, जिम वम करते थे हम। तो मुझे पता नहीं चली। तो फिर वो डॉक्टर बोले थे आप ऐसा करें, 1-2 4 जांचें और करा लें लीवर की, क्या पता आपका लीवर में दिक्कत हो गई हो। मैंने कि चलो करा लेते हैं, कोई बात ही नहीं। जब कह रहे हो तो फिर लीवर में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भाई यार मेरा और ज़्यादा डिप्रेशन में चले गया, मैं कुछ हुआ नहीं है। तो फिर ऐसे ही मैं घर आता हूँ वापसी। फिर मैंने वो जो लोकल डॉक्टर फिर उसे दिखाई। मैंने कहा यार, वो कह रहे वो कुछ नहीं आया। मैं बताओ दवाई काहे की दूं तुम्हें। वो बात सही है यार, दवाई काहे की ना, जब कुछ दिक्कत ही नहीं आ रही। तो फिर मेरे गांव के किसी एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा था ऐसा कर तू वहाँ हकीम के दौरे चले जा। मैं यार हमारे यहाँ एक हकीम, उनका नाम तो मैं नहीं ले रहा, मतलब नाम लेना भी नहीं चाहिए कोई से डॉक्टर का।
वो मैं हकीम के दौरा को, तो उनसे मैंने 6 महीने दवाई खाई, उनका कोई रिजल्ट नहीं। नवज पकड़ते थे, वो कहते थे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें गैस बनती है और तुम्हारी आंत बढ़ गई है। मैंने कहा यार ये कौन सा मतलब दिक्कत हो गई यार, नहीं तो उसमें अल्ट्रासाउंड मारे, तुमने कैसे बता दिया कि आंत बढ़ गई। तो फिर मैं वापसी आया, उनकी 6 महीने दवाई खाई, 6 महीने के बाद रिजल्ट क्या आया, और ज्यादा परेशानी आ गई, मतलब ठीक होने के बजाय और ज्यादा परेशानी आ गई। तो मैंने वहां से भी दवाई छोड़ी। तो फिर मेरे गांव के किसी एक एक महिला ने बताई कि ऐसा हो सकता है तुम्हें करा दिया हो, तुम्हारी कामयाबी देख करके। मैंने कि हो सकता है करा दिया हो, जब जांचों में कुछ नहीं आ रही हो, क्योंकि ये जो आईबीएस होता है ना, ये सिम्टम्स आते नहीं है तो आदमी सोचता हाँ भी करा दिया होगा। फिर हम गए, एक एक पंडित जी हैं हमारे, उनका भी नाम नहीं लेना चाहता। फिर उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो भाई तो 50-60 भूत लगे पड़े हैं। तो मैंने कहा यार 50-60 भूत लग गए यार, मैंने तो कहीं ऐसे किसी को बुरा भी नहीं करा, आज भूत लग गए किसने करा दिया भाई। मैं तुम्हारे घर में किचन के बराबर में किसी ने कुछ गड़वा दिया है, वो तुम्हारे बाल वाल काट के वहां डाल दिए और मियाद रख दिए, तुम इतने दिन में मर जाओगे, एक मतलब 1-2 साल की। मैं चलो ठीक है भाई, देखे जाएगा, मर जाएंगे तो मर ही जाएंगे। तो फिर मैंने कहा तो इसका उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा हमें 5,000 रुपए तो हम तुम्हें काट देंगे, इसका सही हो जाएंगे। मैंने चलो फिर 5,000 लो, क्योंकि देखो मरता हुआ आदमी तो जिन्हें क्या क्या करता है, तुम पे जो बीत रही होगी वो तुम ही जानते होगे मेरे दोस्त। तुम इस पर बहुत बुरी बीती थी उस समय। तो मेरे घर के भी जब जब तक साथ देते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको जो मेरी वीडियो देख रहे हो, जब तक बिल्कुल जब तक तुम्हारे जिस्म में जान है, जब मेरे जिस्म से जान बिल्कुल निकल चुकी थी तो मेरे घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ दिया, क्योंकि देखो कुछ निकलता नहीं था तो घर वाले परेशान, और परेशान होना भी उनका जायज है। जब कुछ निकलता नहीं है, वो उस बीमारी से कभी पीड़ित हुए नहीं है, तो उनको क्या पता यार। तो फिर वो हमारी अम्मी थी, तो वो कहती थी देखो जब परेशानी हो रही तो होगी, क्योंकि हमारे पापा नहीं मानते थे। हमारे पापा क्या कहते थे, अब मैं उनकी बात बता रहा हूँ, वैसे गलत नहीं कह रहा, वो सही कहते थे कि इसे कुछ नहीं है, कि दिक्कत वो ऐसे ही बताता रहता है, आपको इसका दिमाग खराब हो गया भाई, कोई इसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करो इसकी शादी वादी कर दो, हो सकता है कि किसी गलत काम में पड़ गया हो। तो मैंने कहा यार कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं उस समय रात भर रोता था। देखो मेरी बहुत जिंदगी ऐसा समझ लो नर्क में हो चुकी थी उस समय, और जब मैं रोता था रात को तो फिर हमारी अम्मी कहती थी क्यों रो रही आप, कभी ना कभी सही हो जाएगा। तो मेरे मतलब वही हौसला देती थी, बाकी सब मुझे डिप्रेशन में डाल देते थे, क्यों अरे ये ऐसा था और बॉडी बहुत अच्छी थी तुम्हारी, अब क्या हो गया, ये ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया। मैं आईने के सामने जाता था तो मेरे मतलब जिसम मतलब बिल्कुल पतला हो चुका था, तो मेरा फिर डिप्रेशन। मेरे यार बात सही है यार, सब लोग कहते हैं तो बिल्कुल पतला हो चुका हूँ मैं तो यार। बहुत ज्यादा परेशानी दोस्त, इतनी परेशानी कि मैं बता नहीं सकता मेरे साथ में क्या क्या हुआ, और ना ऊपर वाला तुम्हारे साथ में करे। तो भाई और मुझको ये बोलते थे तुम कुछ दिनों के मेहमान हो, और ऐसा है और वैसा है, और तुम्हारा दौर खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा वो दौर नहीं आएगा। मतलब मेरे दोस्त जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे वो भी मुझसे साथ छोड़ के चले गए थे। और इस बीमारी में मुझे पता है, तुम्हें इस बीमारी में पता लग जाएगी कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारा मतलब साथ नहीं है, क्योंकि बस सिर्फ मेरी अम्मी मेरे साथ है और कोई साथ नहीं था इस बीमारी में। मेरे दोस्त जो मतलब वो कहते हैं ना हम तेरे साथ हमेशा रहेंगे, वो तक साथ छोड़ के चले गए थे, यह समझो तुम बात। तो वो मुझसे ऐसे बोलते थे, और फिर मैं उनसे एक ही शेर कहता था, मैं सिर्फ एक ही शेर कहता था, और मैं आपके सामने वो कहता हूं, कभी भी आप हार मत मानना। मैं उनसे एक बात यही कहता था कि दोस्त कुछ दिन की खामोशी है, कुछ दिन की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, मेरा दौर आएगा। और दोस्त फिर वो मेरा वक्त आ चुका है दोस्त। मैं जब भी घर को जाऊंगा, अब तो मेरी पर्सनैलिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो चुकी है, और वजन बढ़ गया है, क्योंकि मैं 48 किलो का हो चुका था तो मेरी दिक्कत बढ़ गई थी, 65 किलो का था मैं जब 48 किलो पे आया 2 साल के अंदर। तो अब तुम खुद सोचो, आईबीएस योद्धा हो, तुम खुद जान लेना, तुम खुद तुल लेना, तुम डिप्रेशन में हो जाओगे अगर तुम्हारा वजन इतना घट जाए तो अब मेरे अंदर समथिंग 56-57 किलो वजन हो चुका है 9 दिन के अंदर। मतलब मैं घर से आया था 50 किलो का, अब हो गया 56 किलो का, मैं खुद तुल के आया, यानी कि 6 किलो बढ़ गया है। जब 9 दिन में इतना बढ़ा है तो हर्ष भाई ने तो 2 महीने का टाइम दिया, 2 महीने में मेरा पेट मैं खुद कह रहा हूँ 65 किलो का हो जाएगा। बिल्कुल मैं आप सबसे पहले ही इसलिए क्यों कह देता हूँ कि 2 महीना टाइम लगेगा, क्योंकि सबकी बॉडी जो होती है ना अलग अलग होती है। किसी को 9 दिन में भी रिजल्ट आता है, हो सकता है किसी को 1 महीना भी लगे, हो सकता है किसी को 2 महीने भी लगे। तो सबकी बॉडी थेरेपी को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रही है, ये उसकी बॉडी टू बॉडी प्रेफर करता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ही बोलता हूँ कि आप कम से कम मेरे पास आए तो 2 महीने का टाइम निकाल के आए, और अगर आपको नले पड़े हैं तो कम से कम 2 से 3 महीने का समय निकाल कर आए। तो दोस्तों यही शाहरुख भाई की कहानी है। और कुछ बोलना चाहेंगे शाहरुख जी? भाई? मैं और बोलना चाहता हूँ, और दोस्तों यहाँ का तो गाजियाबाद इनका सेंटर है हर्ष भाई का, यहाँ ऐसा समझ के आ जाओ कि तुम्हारा घर है, बिल्कुल घर भी ऐसा खाना ना मिल लेगा, ऐसा समझो तुम। यानी कि तुम 24 घंटा अवेलेबल है, कभी भी कुछ भी खा सकते हो अपने मन पर, अपने मतलब परहेज का ही देते हैं, बाहर से कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ डाइट इनकी ऐसी है कि आपको आईबीएस से निकालने में बहुत
जल्दी निकाल देती हैं वो, ऐसा समझ लो बहुत बढ़िया है। यानी कि मैंने थेरेपी 2 जगह और ली थी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। देखो ऐसा हो सकता है क्या पता ऊपर वाले ने इनके हाथ में मेरी जिंदगी लिखी थी ठीक होना, मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा था, मगर मैंने थेरेपी ली थी, वहां मुझे रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया था। तो मैं जब यार थेरेपी से मेरा जब विश्वास थोड़ा सा उठ गया था, जब आदमी परेशान हो जाता है, तो फिर इन्होंने मुझे हौसला दिया, नो ऐसा है किसी के, यानी कि किसी का थेरेपी देने का तरीका कुछ और होता है किसी का, तो फिर मैंने इन पे विश्वास करा, बिल्कुल मैं आया, मैं नो दिल्ली बिल्कुल क्योर हो चुका हूँ मैं। थोड़ी बहुत दिक्कत है वो धीरे धीरे, तुम्हें पता 7-8 साल की प्रॉब्लम देखिए, ये 9 दिन में जानी ये नहीं जो है। समस्या है ना, मैं 100%, मेरे हिसाब से ये 100% नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला है, पूरी तरह ठीक होने के बाद भी जो आईबीएस होता है 30% ये माइंड की समस्या है, तो हमारे माइंड में रह जाता है। हमें अभी डर लगेगा, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हम बाहर का खाना खाएं या ना खाएं, कहीं हम जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो इसके लिए भी कुछ मेरी टेक्निक्स हैं, तो वो आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से निकलना है। बाकी अभी शाहरुख भाई पूरी तरह से क्योर है, 100% क्योर है, और कुछ टाइम तक और ट्रीटमेंट लेंगे तो पूरी तरह से जो इनका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाएगा, उसके बाद ही अपनी जिंदगी वापस जी सकते हैं। न कोई बात नहीं सर ने मुझसे 2 महीने बताए थे, मैं 3 महीने लूंगा, क्योंकि मैंने इस दुख को बहुत झेला है। मतलब ये कोई दुख भी नहीं है, मगर ये दिमाग को बिल्कुल बॉडी को खराब कर देता है। ये ना तो कोई बीमारी, अगर बीमारी होती है तो अल्ट्रासाउंड में आनी चाहिए थी या खून में आनी चाहिए, तो कोई ये बीमारी नहीं है, तो ये सिम्टम्स होते हैं, धीरे 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 जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही चले जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आईबीएस वालों, मैं खुद यही कह रहा हूँ, हर्ष भाई के पास आए, और हर्ष भाई के पास आए और अपना जो आईबीएस है पूरी तरह से क्योर कराएं। तो दोस्तों इस आईबीएस से यानी कि मेरे जो आईबीएस नहीं था, तो उस समय मैं एक लड़की से शादी करना चाहता था। तो जब मेरे को आईबीएस हुआ, क्योंकि आईबीएस ऐसी बीमारी होती है कि अपने से ही मतलब रखती है, फिर आपका माइंड जो दिमाग यानी कि माइंड पेट पे लगा रहेगा, कोई किसी की बाहर आप किसी के बारे में सोचेंगे ही नहीं, ये आपको खुद पता होगी इस वक्त जब आप आईबीएस से पीड़ित होंगे। तो दोस्तों मैं जब वो उनकी अब शादी हो चुकी है, तो मैं आज भी मैं उनसे मतलब जब मैं अब क्योर हो चुका हूँ तो मुझको फीलिंग आती है, क्योंकि मैं अब आपको एक यानी कि गाना भी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गाना गाता था उनके लिए, जो मैं गाना गाता था मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपको गाना गाता हूँ दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो आप बिल्कुल कमेंट में बताएं कैसा लगा। ला 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 ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो दोस्तों इस आईबीएस को क्योर करने में हर्ष भाई का बहुत साथ है, क्योंकि मैं इनका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों जब आप खुद आओगे तो आप भी यही कहोगे कि हर्ष भाई की आदत बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों मैं ही अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, अब हर्ष भाई जो बताएं आपको आप उस पर फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, शाहरुख भाई की कहानी सुनी, तो अब शाहरुख भाई पूरी तरह से आईबीएस से बाहर है, और आईबीएस जैसी और भी आने वाली ऐसी एटीट्यूड के साथ रहेंगे तो कोई भी परेशानी हो, आईबीएस हो चाहे कैंसर हो चाहे कुछ भी समस्या हो, आपको बस अपना एटीट्यूड डेवलप करना है, एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा नजरिया जो जिंदगी में किसी भी परेशानी से आपको निकाल सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सब भी नीचे दिए गए नंबर पर फ्री डाइट और फ्री योगा के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।